हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्की सिलेक्टेड पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे मैथ का सबसे पहला ही चैप्टर जिसका नाम है संख्या पत्ती। इसके बेसिक के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं हम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। देखिए, पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं दोस्तों जो एक से शुरू होती हैं। जैसे एक है, दो, तीन हो गया, आपका चार हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड तक। ये होती हैं आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब होती हैं पूर्ण संख्याएं। कुछ बताओ, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? कौन बताएगा? देखो, पूर्ण संख्या देखो कौन। पूर्ण संख्या भी होती है जीरो से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 एंड तक। ये आपकी पूर्ण संख्या होती हैं दोस्तों। अब आपकी होती हैं परिमेय संख्या। कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या भी होती हैं जिन्हें हम P/Q, कॉमा Q इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये होती है आपकी परिमेय संख्याएं। अब इस परिमेय संख्या में जो P और ये Q होता है, P और Q जो होता है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी। P और Q में उभयनिष्ठ P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो आपकी जो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब परिमेय संख्याएं होती कौन कौन सी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आपकी एग्जाम्पल में लो 5 है, 5 परिमेय संख्या है। माइनस का 2 परिमेय संख्या है। 7/5 परिमेय संख्या है, कॉमा 0 परिमेय संख्या है। ये आपकी परिमेय संख्याएं हैं। चलिए, अब बताते हैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या होती है वे सभी संख्याएं, मतलब वो सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जैसे हो गई आपकी √2 हो गई, √3 हो गया, √5 है। ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, एक बात पूछो, अब मैं तुमसे पूछूंगा, पाई अपरिमेय संख्या है या नहीं है? तो भाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पाई को हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं और ये 3.14 के लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होता है। अब आपकी वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? कि वास्तविक संख्या कौन सी नहीं? तो वे संख्याएं जो परिमेय हों या अपरिमेय, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। समझ गए? अब देखो सम संख्या के बारे में। सम संख्याओं कौन सी होती हैं? देखो, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो वे सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, पूर्णतः 2 से कट जाएगा। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20, 22, 24, 26, 32, 32, 40, 42, 45 नहीं, 32, 40, 48, 49, 50, 52, 54, 56, ये सभी सम संख्याएँ हैं। अब देखिए विषम संख्याएँ कौन सी होती हैं। विषम संख्याएँ भी होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि जो संख्या 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1 आपकी 2 से नहीं कटेगी कभी, 3 है, 5 है, 7 है, ये डॉट 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 ये विषम संख्या है। क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटेगी बस वही संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब बताते हैं आपको अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, वे संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो।
समझ आया नहीं? मतलब जो एक या और स्वयं मतलब एक और खुद के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटे तो वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, क्यों? 2 सिर्फ 2 से ही कटेगी और 1 से कटेगी बस। 3 है अभाज्य संख्या, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये सभी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब आपको बताते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो वे सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, मतलब एक से और स्वयं से तो कटेंगे ही, इसके अलावा भी अन्य प्राकृतिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे आपकी दो तो नहीं होगी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आपकी 4 से स्टार्ट होती है। 4, 6, 8, 9, 10, 15, ये सब आपकी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आ गई?